हमारे साथ जो खिलवाड़ किया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है। कांग्रेस ने तो हमारे संविधान को कुछ अच्छी तरह से लागू तो किया, लेकिन वहाँ पे भी दिक्कतें बहुत आई, ठीक है। और बीजेपी ने तो इस संविधान को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। आप हरियाणा चले जाइए, गुजरात चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए, आप दिल्ली में देख लीजिए, क्या मतलब ये संविधान लागू है। लेकिन जब संसद में गए थे मोदी जी, उन्होंने जब वहाँ माथा टेका था तो बाकायदा कहा था कि मैं संविधान की वजह से ही आज जो है प्रधानमंत्री बन पाया हूँ। तो बाबा साहब के संविधान से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर शपथ लेके ना और मत्था टेक देना तो उस संविधान को लागू भी करते, लागू नहीं करते। उन्हें लागू कहाँ किया बताओ? 8 साल हो गए मोदी जी ने। यदि देश में संविधान लागू नहीं तो फिर देश कैसे चल रहा है? मैं बताऊंगा ना कैसे चल रहा है। ये आरएसएस के ठेकेदार जो लोग हैं, जो मंदिरों में बैठे जो लोग हैं, और जो आपके टाटा जी अंबानी हैं, ये लोग सरकार चला रहे हैं, मोदी थोड़ी चला रहा है। अच्छा। मोदी का किसने कहा कि मोदी सरकार चला रहा है? लेकिन देश में तो मोदी के नाम पे वोट दिया जा रहा है बड़े पैमाने पर। किस बात के लिए वोट दिया जा रहा है? मशीनों में भी तो घोटाला करते हैं ये, लेकिन ईवीएम में भी घोटाला करते हैं। ईवीएम में गड़बड़िया सिद्ध नहीं हो पाया है आज तक। सिद्ध कैसे नहीं हो पाया है? हो तो गया, कितनी बार सिद्ध करोगे आप? चुनाव आयोग तो नहीं मानता। किस लिए नहीं मानता? बैलेट पेपर पर चुनाव करा के देख लीजिए। मैं भारत की जनता से निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं निवेदन करता हूँ, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अगर आप 2024 का चुनाव लड़ो, इस जनता के दिल पे राज करो, तो बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो पार्टी है वो तो नहीं कर रही इस तरह की मांग। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो हमारे देश में। तो हर नागरिक का अधिकार है, हर वोटर का अधिकार है, वो मेरा अधिकार है, वो मैं कह रहा हूँ। मेरे जैसे और भी भाई हैं जो कहेंगे। तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाएंगे ना। कोर्ट कैसे जाएंगे बताओ आप? कोर्ट में ही नहीं के बैठे हैं लोग, वो पेटिशन को रिजेक्ट करा देते हैं। ये कोर्ट भी तो ही नहीं की है। कोर्ट हमारी कहाँ है? संविधान को तकरीबन बदल दिया। संविधान को मेरे हिसाब से 40+ लेस कर दिया इन्होंने। 40+ लेस को संविधान को कतिया खत्म कर दिया। ये भी कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान बिल्कुल खतरे में है। किन लोगों से? इन बीजेपी आरएसएस के गुंडों से खतरे में है। अच्छा। ये बीजेपी और जो आरएसएस जो है ना, ये मिलकर जो संविधान को खतरे में कर रही है, वो आप जानते हो। तो विपक्ष क्या नहीं कर रहा? विपक्ष क्यों नहीं खड़ा हो रहा है फिर? विपक्ष तो आएगा, मैदान में आएगा। विपक्ष का मुद्दा जब तक कोई इशू बढ़िया लेके आएंगे ना, जैसे मेरे जैसे नौजवान भाई, आप जैसे नौजवान भाई, क्योंकि हम समझते हैं बारीकी से। दिल्ली में आप जैसे लोग तो खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर बनकर के केजरीवाल जी, वो तो कहते हैं कि सब चोर हैं जी, सब चोर हैं, और जो करप्शन हो रहा है उसको खत्म कर देंगे, सारे भ्रष्टाचारी जेल में चले जाएंगे, सब कुछ पाक साफ कर देंगे। लेकिन वो तो उनके मंत्री जेल में पड़े हैं आज। केजरीवाल जी कोई ईमानदार है क्या? केजरीवाल को ईमानदार किसने बताया? केजरीवाल से सबसे मक्कार झूठा इंसान है केजरीवाल। तो जो है ना, इस तरह का आदमी है, दिन में आपकी बात चुरा ली, शाम को पब्लिक के सामने रख दी, बाबा साहब की तस्वीर लगा लेता है, ताकि ये भोले भाले दलित किसान की जो बाबा साहब को अनवाई है, ये केजरीवाल को वोट दे देंगे। लेकिन अब केजरीवाल का भी ड्रामा खत्म हो चुका है। जय भीम योजना चलाए थे केजरीवाल। हाँ बिल्कुल चलाई। उसने जय भीम योजना चला के क्या फ़ायदा उठाया आपको पता है? इन लोगों को बहकाने का काम किया। इनको हमारे बहुजनों को। केजरीवाल तो ये भी करता, बंगला नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, घोड़ा नहीं लूँगा, ऐसो आराम की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, आम लोगों के बीच में दरबार लगाऊंगा। अब कहाँ गया केजरीवाल जी का दरबार? उनके एक मंत्री जेल में पड़े, सत्येंद्र जैन, वो मालिश करने वाला व्यक्ति है जो रेप का आरोपी है। हाँ, वो रेप का आरोपी है। सारे रेप करने वाले हैं आम आदमी पार्टी में। ईमानदार कौन है बताओ? ईमानदार कौन है? ये तो ईमानदारी के दम पर बनी थी नहीं पार्टी। अरे भाई बनी तो थी, पर जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाला एक अपराधी बलात्कारी बता रहे हो, है ना? तू एक बार बता, वो तो सत्येंद्र जैन है। सत्येंद्र जैसे तो और मंत्री बहुत है इनके पास, हैं जो सरेआम ये काम करते हैं। बताओ ना, हो दो है ना। अब केजरीवाल जी ढंडोरा पीटते हैं। केजरीवाल जी ने ढंडोरा पीट दिया। राजेंद्र कुमार गौतम, क्या राजेंद्र कुमार गौतम कौन है? वो बाबा साहब का अनुयायी था, हैं? आज उसको बाबा साहब याद आ गया राजेंद्र कुमार गौतम को। जो कैबिनेट मंत्री सरकार में आम आदमी की पार्टी में राजेंद्र कुमार गौतम जी थे, क्या उसको आज बाबा साहब का संविधान याद आ गया? 9 साल से बाबा साहब का संविधान याद नहीं आया उसने, हैं? या मतलब हमारे ये बाबा साहब के संविधान को मानने वाले व्यक्तियों को मतलब भटकाया जाए, ये ताकि एकजुट ना रहे। तो पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कौन है?
राजेंद्र पाल गौतम। उसको एमएलए भी चाहिए, एमएलए नहीं, एमएलए रहना ना भाई उसको। दो नावों पे सवार लग रहे हैं। दोनों वही तो होता है। नौका किसको बोलते हैं? नौका उसको बोलते हैं जो चालाक होता है, जो चालाक होता है, जो लोमड़ी से भी चालाक होता है। राजेंद्र कुमार तो इतना चालाक है, हैं? उन्होंने समाज खातिर अपना पद त्याग दिया। पद को क्यों त्याग रहा? एमएलए की कुर्सी को छोड़ देना, चुनाव आप दोबारा कर, समाज तो उसको जब स्वीकार करेगा एमएलए का त्याग पत्र करे ना। क्या फ्यूचर देखते हैं गौतम साहब का? किस बात का गौतम साहब का फ्यूचर है? ये बाबा साहब के अनुयायी बता देंगे, चुनाव लड़के देख ले एक बार। जीतेंगे हारेंगे? किस बात के लिए जीतेंगे? कौन देगा वोट उसको? काम किसका कराया उसने? कौन सी हरी झंडी फहराई है उसने, ये तो बताओ। उन्होंने दीक्षा दिलवाई है। किस बात की दीक्षा दिलवाई है? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म से तो हम पहले जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म से वो पहले नहीं जुड़ता था क्या? राजेंद्र कुमार सेक्रीफाइस किया, उसको कोई मतलब नहीं है फिर? उसका कोई मतलब नहीं है भाई साहब, ये 2024 का ड्रामा है उसका, और कोई ड्रामा नहीं है उसका। अब उसको ये सिर्फ ये है कि कोई सी पार्टी मुझे बुलाए और मुझे लोकसभा का टिकट दे या मुझे कोई राज्यसभा भेजे। ये ऐसा किस नहीं होने देंगे ये बहुजन नायक है। अगर हमारे लिए किसी ने कुछ किया है बहुजनों के लिए तो काशीराम जी ने किया है। काशीराम जी की याद में बाबा साहब को हम मानते हैं, हम काशीराम जी की विचारधारा के व्यक्ति हैं। काशीराम जी पर कोई टिप्पणी करने वाला हो तो बताना, आप पत्रकार हो, बताना। अगर राजेंद्र कुमार गौतम जी के पास अगर बुद्धि आई तो कहाँ से आई? काशीराम जी ने दिलाई है। काशीराम जी का वाम सेम था, राजेंद्र कुमार वाम सेम में था। उसने वाम सेम के भाई तो याद नहीं आए जब मंत्री बना है। आज उसको वाम सेम याद आ गई, आज बौद्ध धर्म याद आ गया। बीच में लटक गए क्या गौतम साहब? किस बात में? नहीं इधर के नहीं उधर के बीच में भाई साहब, कहाँ सो रहे हो, कहाँ सपना ले रहे हो? सपना लेना छोड़ दो, सपना लेना छोड़ दो। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। सपना उसी का लेता है जिसकी उड़ानों में और पंखों में दम होता है। जब भी सरकारें बनी हैं, वो किसी की भी गवर्नमेंट बनी है, किसी ने भी आज तक संविधान को लागू नहीं कराया है। क्योंकि जो बाबा साहब संविधान लिख के देना, वो अभी तक किसी ने वो संविधान लागू कराया ही नहीं है अभी तक। तो 7 दशक हो गए देश को आज़ाद हुआ, अभी संविधान लागू ही नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ ना, लागू इसलिए नहीं हुआ, जिस बाबा साहब ने संविधान को लिखा था उसमें दलित, किसान, पिछड़ा, महिला, आदिवासी सब के लिए कि बाबा साहब ने अपनी कलम से सबको न्याय के मंदिर में एक पाठ लिखा था, जिसमें ये लिखा था जो इस संविधान को मानेगा उसको सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। आज नहीं तो दलित को बराबर का अधिकार मिलता है, ना किसान को मिलता है, ना मजदूर को मिलता है, ना व्यापारी को मिलता है, ना कर्मचारी को मिलता है, ना कोई शोषित जो पीड़ित लोग हैं उनको कोई न्याय मिलता है। तो आप मुझे ये बताइए, तो संविधान लागू कहाँ हुआ? तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई संविधान लागू करने के लिए हमें बहुत कुछ आगे चल के एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को जय जवान जय किसान और अमर रहे बाबा साहब अम्बेडकर, उसको जय भीम के नाम से में पुकारना चाहिए। बहुजनों को केजरीवाल जी ने भगाने का। फ्री बिजली पानी मिल रहा है। किस बात का बिजली पानी? मुझे तो नहीं मिला, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे तो नहीं मिलता। मुझे पानी फ्री मिला नहीं, बिजली फ्री मिली नहीं, मैं एजुकेशन भी नहीं मिला, हेल्थ कुछ नहीं मिला भाई साहब। लेकिन वो तो बहुत बड़ा प्रचार करते हैं फ्री का। आप केजरीवाल जी से मेरी आमने सामने डिबेट करा दो ना, हेल्थ पे करा दो, एजुकेशन पे करा दो, बताओ किस चीज़ पे कराओगे? तो फ्री बिजली पानी के बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे उन्होंने, तो लगा दिया। आप मेरे से डिबेट तो करा दो केजरीवाल जी की मेरी डिबेट करा दो। मैं तो एक आम आदमी हूँ। मुफ्त की वजह से उनकी सरकार आ गई पंजाब में। अरे भाई, मुफ्त की वजह से पंजाब का क्या हाल होगा? मूसेवाला जी का क्या हाल हुआ? मूसे वाला जो एक परिवार के एक नेक इंसान, एक भाई थे हमारे, हैं, उनकी क्या दुर्दशा हुई है? उनको उनके साथ मार धाड़ हुई। आम आदमी पार्टी से क्या मतलब है उनका? वो तो क्रिमिनल केस है। किस बात का क्रिमिनल है? मूसेवाला का। किस बात का? आपने देखा मूसेवाला कहाँ क्रिमिनल है? आपने उसकी अपराधी जेल में गए ना, तो अपराधी जेल में गए तो उनको फांसी क्यों नहीं दे देती? तो कोर्ट अपना काम करेगा। कोर्ट कैसे काम करेगा? प्रधानमंत्री ऐलान क्यों नहीं कर देता है? भाई सीएम कौन होता है? सीएम सुप्रीम कोर्ट होता है। वहाँ के भगवत मान क्यों नहीं बोल देते उनको फांसी दो? या प्रधान ऐसे बोल देते फिर तो न्यायालय किस लिए बनाए गए? तो न्यायालय में फिर फैसला कौन देता है? यही लोग देते हैं, यही लोग देते हैं। कचहरी है, जज जवान डिसीजन लिया जाएगा। आप ये बताओ, आपका न्यूनतम मजदूरी अगर किसी का काम करने के लिए जाओगे 700 रुपये गवर्नमेंट का मिनिमम प्राइस है। मैं देखता हूँ 13-13 साल के बच्चे
12-12 साल के बच्चे वो बर्तन मांजते हैं मात्र 200 रुपये दिहाड़ी में, वो 500 कहाँ गए? क्या वो संविधान का उल्लेखन नहीं है? मोदी जी सबसे बड़े ताकतवर नेता हैं आज की डेट में देश के, पूरी दुनिया के। ये सर्वे आ गया है। मोदी जी देश के नेता है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन इतने ताकतवर नहीं है वो जितने वो अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं, क्योंकि ये देश की जनता ही उनको ताकतवर बनाई है और देश की जनता ही उनको नीचे उतार देगी। फिर वो ताकतवर कहाँ हुए? वो कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे देश में। इस बात का राज करेंगे? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या मिलेगा आपको? हिंदू राष्ट्र किसको बोलते हैं आपको पता है? राम राज्य आएगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र उसको बोलते हैं जिसकी नीयत साफ हो, जिसके विचार साफ हो, हैं, उसको हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। अच्छा, अब बताओ, ना तो इनके विचार साफ, ना इनकी नीति साफ। अच्छा, बताओ ना, इनकी नीति और विचार कहाँ साफ? राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में। राम मंदिर से क्या फायदा में? हिंदू मजबूत होंगे। कोई एजुकेशन डिग्री कॉलेज खोलते, हॉस्पिटल खोलते, वहाँ गरीबों का इलाज होता है। एजुकेशन के कोई कॉलेज खोलते, वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते। क्या वो मंदिर नहीं है? वो मंदिर नहीं है? मंदिर में किसका इलाज कराओगे आप? मंदिर में किस? भगवान खुश होंगे। अच्छा, भगवान, अगर भगवान खुश होंगे, ये हमारे देश में कैंसर के पीड़ित लोग हैं, किडनी के पीड़ित लोग हैं, क्या वो राम मंदिर वाले उनको ठीक कर देंगे? कर देंगे क्या? तो फिर भगवान का नाम लोग कहाँ लेंगे? नहीं, मंदिर नहीं बनेगा तो। किस बात का? आपके अंदर भी भगवान है, इस भाई के अंदर भी भगवान है, उनके अंदर भी भगवान है। भगवान तो हर आदमी के अंदर है। मोदी जी तो ये जो सरेआम पाखंड कर रहे हैं, ये पाखंड नहीं है तो क्या है? मोदी जी ने कोई कॉलेज बनवाया? कोई यूनिवर्सिटी तो बनवा रहे हैं वो हिमाचल में भी। कहाँ बनवाया? हिमाचल, उत्तर प्रदेश में एम्स बन रहे हैं। उनके घोटाले कितने आ रहे हैं आपको पता है? घोटाले पे घोटाले है, नहीं है घोटाले इनके ऊपर, घोटाले हैं। कौन सा मंत्री है जो इनका भ्रष्ट नहीं है? बताओ। सारे मंत्री भ्रष्ट नहीं के? कोई जेल तो गए नहीं अब तक भी। किसके जेल जाएंगे? जब जनता का राज आ जाएगा, जब भारत देश में जब अच्छा सा राज आ जाएगा ना। आप जैसा कोई प्रधानमंत्री है, मेरे जैसा कोई भाई अगर जनता की रखवाली करने के लिए बिठा दिया तो इनको लाइन में लगा देंगे, नंबर वाइज। अच्छा, नंबर वाइज लगा। क्या है आपके पास? मेरे पास यही है कि मैं लोगों के बीच में रह के लोगों के मुद्दे सुनता हूँ, लोगों को बारीकी से देखता हूँ। मोदी जी के बाद में फिर विकल्प क्या है? मेरे पास विकल्प ये है कि मोदी जी के बाद में जो विकल्प है, हमारे देश में कोई एक क्रांति आएगी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, महात्मा गांधी जी ने, चंद्रशेखर जी ने, भगत सिंह ने जो देश आज़ाद कराया था, उन लोगों ने, उसी तरह कोई क्रांति वीर पैदा होगा इस भारत देश में। जो आंधी आएगी, मोदी का भी तूफान ले डूबेगी। ना तो मेरा विकास हुआ, ना मेरे को कोई साथ देने वाला है मेरा। विकास और साथ किसका दिया? हिंदू मजबूत हो रहे हैं आज। भैया, हिंदू मजबूत कहाँ हो रहे हैं? हिंदू मजबूत नहीं हो रहे। हिंदू एक अलग रास्ते पर जा रहे हैं, उनको अलग रास्ते से भटकाया जा रहा है। वो मंदिर गुरुद्वारे के चक्करों में भटकाया जा रहा है। जनता भी तो ये चाह रही है। क्या चाह रही है? जो सरकार कर रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने किया क्या आज तक? मुझे गिनवा दो आप भाई साहब। आप पत्रकार हो, आप जंतर मंतर से बोल रहे हो, मैं भी आपके बीच में जंतर मंतर हूँ। आप मनोहर लाल खट्टर से मेरी डिबेट करा दो, अरविंद केजरीवाल से मेरी डिबेट करा दो, कोई मंत्री है उनसे डिबेट करा दो, किसी भी मुद्दे पे करा दो। मैं चैलेंज करता हूँ। जा, आपको मोदी सरकार के काम नहीं दिखते? मैंने तो कोई काम नहीं दिखता मोदी सरकार का। नोटबंदी उन्होंने करी। अच्छा, नोटबंदी में किसको फायदा हुआ? लेकर आए वो। नहीं, किसको फायदा हुआ? कहाँ गए वो काला धन? वो काला धन 370 हटाई भाई, 370 धारा हटाई, 35 से हटाया, सब कुछ हटाया। जीएसटी लागू कर दी उन्होंने। अच्छा, किन पे करी वो जीएसटी लागू? पूरे देश में। अरे वो पेंसिल पे, जो बच्चा गरीब का बच्चा जो पेंसिल चलाता है, जो गरीब का बच्चा 1-2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और एक दिहाड़ी मजदूरी करके आटा खरीदता है, आटे पर जीएसटी लगा दोगे? आटे पे, पेंसिल पे, किताब पे जीएसटी लगा दोगे? टैक्स ना ले सरकार। किस बात का टैक्स ले? सरकार विकास कैसे करेगी? फिर विकास का डंडोरा क्यों पीट रहे हो? विकास का भी तो कहीं से आएगा। पैसे का और जरिया नहीं। इसके अलावा क्या जरिया है बताइए? अंबानी पे ले लो, टाटा पे ले लो, जितने माफिया है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उन पे ले लो। जो आय से ज़्यादा संपत्ति बना रहे लोग, उन पे ले लो। जिनके पास माड़ो इतना माल है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, आप उनका खजाना ले लो। आप गरीब का खून चूसोगे या गरीब से टैक्स लोगे? सरकार फ्री अनाज दे रही है गरीबों को, 5 किलो का अनाज दे रही है। रोजगार दे दो गरीबों को। भाई, अगर फ्री में अनाज दे रहे हैं उनको, गरीब आदमी को रोजगार दे दो। किसान को मजदूर से जोड़ दो, अनाज मत दो। किसानों को भी मुआवजा दे देती है।
किसानों को। किसान तो सारे बर्बाद कर दिए मोदी जी ने। अब तो एमएसपी मिल रही है। इस बात की एमएसपी मिल रही है, मिला आपको? किसने मिली है बताइए? बढ़ा दी है एमएसपी। नहीं बढ़ा। अब जब तक एमएसपी नहीं आएगी या लागू नहीं होगी, हैं, जब तक मैं नहीं मानता। ये तो ढिंढोरा है। यूपी का चुनाव था, उसमें इन्होंने घोषणा कर दी। तो किसानों ने वोट दे दिया भाजपा को। किसको? भाजपा को। किसानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। सरकार आगे उत्तर प्रदेश में द्वारा किस बात के लिए सरकार आएगी? मशीनों में गड़बड़ थी। ये तो कोई आपका तुकबंदी नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। ये तो आप सिद्ध हो नहीं पा कहेंगे मशीनों में गड़बड़ होती है। बिल्कुल, मशीनों में क्यों नहीं गड़बड़ होती? तानाशाही चुनाव डिक्लेयर कराए हैं। ये तो हार की बौखलाहट है आपकी। किस बात की हार है? हमारी थोड़ी हार है, हमारी तो जीत है। हम संविधान को मानने वाले व्यक्ति, हमारी तो जीत है। हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो संविधान खतरे में है। खतरे में तो है, लेकिन हम संविधान को बचा तो रहे हैं ना। आरक्षण बिल्कुल लेस 45% ख़त्म हो चुका है। ठीक है। बैकलॉग की जो नौकरियां है SC ST की, वो भी सारी जा चुकी है। ठीक है, कोई भर्तियाँ नहीं। हरियाणा की देख लो आप, हरियाणा में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर डंडोरा पीटता है ना, है। दिल्ली में पीटता है केजरीवाल भी इनकी बी टीम है। केजरीवाल मोदी की बी टीम है।